हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज यूनिट 2 स्टार्ट करने वाला हूं। इससे पहले जो हम लोग यूनिट पढ़े थे, यूनिट 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। आज हम लोग क्लास 11 का दूसरा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि काइनेमेटिक्स आया कहाँ से। और देखिए यूनिट 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर का क्या नाम है? यूनिफॉर्म मोशन चैप्टर का नाम आप लोग याद रखोगे। तो आज हम लोग बेसिक इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स आया कहाँ से, और हम लोग कुछ मैकेनिक्स के बारे में जान लेंगे कि मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि काइनेमेटिक्स आया कहाँ से। ठीक है, ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है। ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है काइमा। ये काइमा शब्द से आया आपका काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये एक क्या है? ग्रीक वर्ड है। तो चलिए, इससे भी पहले हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, मैकेनिक्स का डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं और उसमें क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या है, और हम लोग उसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वो सब भी हम लोग डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, ये मैकेनिक्स के अंडर में ही आता है काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लोगे। मैकेनिक्स का हेडिंग लिखोगे आप लोग, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के अंडर में ये हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स with the study of motion of material ऑफ, यहाँ पर ऑफ ऑब्जेक्ट भी आप लोग कर सकते हो। ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर करना है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ठीक है, इज कॉल्ड मैकेनिक्स। देखिए, मैकेनिक्स में हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये हो गया इसका बेसिक डिफिनेशन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। या फिर यहाँ पर मटेरियल भी आप लोग लिख सकते थे ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में हो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर? मैकेनिक्स में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं काइनेमेटिक्स का डिफिनेशन। ये आप लोग कॉपी पेन निकाल करके लिखते चलोगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, मैं इसको रब करने वाला हूँ। ठीक है, अगर नहीं भी लिखो तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख लो और एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। ठीक है, तो हम लोग मैकेनिक्स में क्या सीखे कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में हो उसके बारे में हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला आते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का हेडिंग आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग हेडिंग दे दोगे। काइनेमेटिक्स क्या होता है? It is that of branch of mechanics which deals with the study of motion of material objects without taking into account the फैक्टर्स। ठीक है, दैट इज मतलब क्या क्या आ गया इसमें? आपका आ गया नेचर ऑफ फोर्स, और नेचर ऑफ बॉडीज, ETC आप लोग कर दोगे। ठीक है, ये डिफिनेशन आप लोग लिख लोगे। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का डिफिनेशन आप लोगों को इससे पहले मैंने इसलिए करवाया
क्योंकि यहाँ पर देखिए काइनेमेटिक्स भी क्या है, मैकेनिक्स का एक ब्रांच है। मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़े कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में हो उसके बारे में भी हम लोग उसको पढ़ते हैं, डिटेल डील करते हैं, ठीक है। मतलब कि यह है क्या था, फिजिक्स का ब्रांच था मैकेनिक्स, और वो मोशन क्या कर रहा था, जो ऑब्जेक्ट मोशन में था उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना था। तो यहाँ पर भी क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है, उसका ब्रांच है, किसका, मैकेनिक्स का। तो यहाँ पर इसलिए इससे पहले मैंने करवा दिया मैकेनिक्स का डिफिनेशन, ताकि आप लोग को यहाँ पर दिक्कत ना हो, ठीक है। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स। तो इसमें कौन कौन सा चीज आएगा, नेचर ऑफ फोर्सेस, नेचर में कौन कौन से फोर्सेस हैं जो हम लोग यूनिट 1 में पढ़े, ठीक है। नेचर ऑफ फोर्सेस और नेचर ऑफ बॉडीज और etc। आप लोग यहाँ पर और भी बहुत सारा नाम लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया काइनेमेटिक्स का डिफिनेशन, ठीक है। तो देखिए हम लोग कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से अगर हम लोग जान ले तो आपको दिक्कत नहीं होगा आगे। हम लोग मान लीजिए पूरा चैप्टर खत्म कर दिए, लेकिन हम लोगों को बेसिक नहीं पता कि काइनेमेटिक्स होता क्या है, मैकेनिक्स होता क्या है, इसके बारे में अगर पता नहीं होगा तो आप लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है कि हम इस पूरे चैप्टर में किस चीज़ के बारे में पढ़ें, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिक्स का डिफिनेशन, ये आप लोग लिख लोगे या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो और एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। यूनिट 1 का प्रॉपर आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, इससे पिछला लिंक जो है आप लोग को वहाँ पर देख सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको अब मैं रफ करता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया, पहले मैकेनिक्स का डिफिनेशन आप लोगों को क्लियर कर दिया, तब मैं यहाँ पर आया काइनेमेटिक्स में, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट इन मोशन, ये हेडिंग आप लोग लिख लोगे, ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एक बॉडी जो रेस्ट में है और एक बॉडी जो है मोशन में है। तो सबसे पहले हम लोग रेस्ट वाले का डिफिनेशन देख लेते हैं और मैं डिफिनेशन के साथ साथ समझाते भी चलूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होगा तब क्या होगा, ये हो गया आपका हेडिंग, ये हेडिंग लिखोगे, अगला हेडिंग, ठीक है। चलिए अब पहला हम लोग करते हैं रेस्ट के बारे में। जब मान लिया जाए कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्या होगा उसका, देखिए कोई बॉडी अगर कोई मान लिया जाए एक व्यक्ति है जो कुर्सी में बैठा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, आपका पोजीशन और टाइम क्या होगा, चेंज नहीं करेगा, पोजीशन और टाइम चेंज नहीं करेगा। और कोई बॉडी मान लिया जाए मोशन में है, उसका टाइम और आपका उसका क्या होगा, पोजीशन जो होगा वह चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला चीज लिख लेते हैं हम लोग रेस्ट, ये हेडिंग है, आप लोग लिख लोगे हेडिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। ऑब्जेक्ट इन मोशन मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है, पहला चीज लिखिए यहां पर रेस्ट, इसके अंडर में ये सब आएगा, रेस्ट और मोशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग रेस्ट का डिफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट is said to be at rest if it does not change its position and पोजीशन विथ टाइम, टाइम के साथ पोजीशन उसका चेंज नहीं होगा, विथ टाइम कॉमा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। ये हो गया आपका डेफिनेशन। रेस्ट में जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका क्या होगा, देखिए यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग कब बोल सकते हैं कि वो रेस्ट में है, जब इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम, टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में पोजीशन। यहाँ पर मेन चीज क्या है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ
टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के साथ में, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, मान लिया जाए कोई बुक जो है आपका कहाँ पर है, किसी टेबल में रखा हुआ है, तो वो पूरा रेस्ट में है, ठीक है, क्योंकि पोजीशन विथ टाइम वो चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। चलिए एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, अ बुक lying on a table, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, अ पर्सन सिटिंग in a chair are the example of rest, कोई पर्सन बैठा हुआ है चेयर में, तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका रेस्ट का, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेस्ट का डिफिनेशन। ऑब्जेक्ट जो मोशन में, ऑब्जेक्ट इन मोशन हेडिंग लिखोगे, इसका पहला पॉइंट रेस्ट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोई जब बॉडी आपका मोशन में हो तब उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। जब कोई मोशन में हो तब उसके बारे में हम लोग कौन सा एग्जाम्पल देंगे उसके बारे में करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर नोट्स करके रख लोगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करो, ठीक है। चलिए, जैसा आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पर ना केवल बीएससी, इसमें केवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि बेस 11 12 जो जैक के बच्चे होते हैं उनको दिक्कत होता है, परेशानी होती है जब वो हिंदी मीडियम से डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में आते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा ऑफर है, अच्छा मौका है। इसके लिए आपको कोई फी देने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रॉपर हर एक टॉपिक का एक वीडियो अपलोड करता हूँ हर रोज़, आप लोग चाहोगे तो देख सकते हो और सीख भी सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11th की पढ़ाई करवाई जाएगी, 11th के साथ साथ पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 12th क्लास की भी तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी करो, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ पाएँ और अच्छे मार्क्स ला पाएँ, ठीक है। चलिए अब लिखिए मोशन के बारे में। कब हम लोग बोले हैं कि बॉडी मोशन में है, ठीक है। इसका भी हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, जो वहाँ पर डज नॉट चेंज इन पोजिशन विथ टाइम के साथ जो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बॉडी मोशन में है, ठीक है। चलिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in motion if it changes its position with टाइम के साथ वो क्या करेगा, पोजीशन को चेंज करेगा, कॉमा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सॉरी, यहाँ पर सराउंडिंग का स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। इससे पहले वाला में भी सुधार लोगे, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है बुक में, सराउंडिंग्स, ठीक है। इससे पिछला जो हम लोग रेस्ट का डिफिनेशन लिखे थे उसमें भी सराउंडिंग का स्पेलिंग आप लोग सुधार लोगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम के साथ उसका पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में, ठीक है। तो ये हो गया मोशन का डिफिनेशन। एग्जाम्पल लिखना चाहोगे तो एग्जाम्पल भी आप लोग लिख सकते हो। चलिए, यहाँ पर कोई अच्छा एग्जाम्पल, अ बर्ड फ्लाइंग इन एयर। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखोगे आप लोग, अ बर्ड फ्लाइंग इन एयर, ठीक है। बहुत ही अच्छा। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल था, अ बर्ड फ्लाइंग इन एयर। जब चिड़िया
आपका आकाश में हवा में उड़ती है तो वो भी तो मोशन करती है। एक ट्रेन भी क्या करता है कि अपनी पटरी में दौड़ता है, इसका मतलब वो क्या है, मोशन में है। एक अच्छा एग्जांपल ये दो चीज़ है। देखिए जो पोजीशन टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इट्स कॉल्ड मोशन। ठीक है, मोशन में कब बोलेंगे, रेस्ट मतलब क्या होता है, रुका हुआ। मोशन मतलब क्या, अपनी गति, मतलब कि अपनी गति को बनाए रखा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे पहले जो हम लोग पढ़े रेस्ट के बारे में, तो बॉडी, कोई भी व्यक्ति अगर कुर्सी में बैठा हुआ है, देखिए दोनों में डिफरेंस है क्या। रेस्ट का मतलब कोई बॉडी, अगर कोई आदमी अगर किसी चेयर में बैठा हुआ है या फिर कोई मान लिया टेबल है यहाँ पर, ये हम लोग ऐसे बुक को रख दिए, ये क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। ठीक है, प्रॉपर तरीके से रेस्ट में आ गया। लेकिन मोशन में कब आएगा, जब देखिए कोई मान लिया जाए चिड़िया है, ठीक है, वो खुले आकाश में हवा में उड़ती है। ठीक है, वो क्या है, वो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रही है। ठीक है, और एक एग्जांपल और मैंने दिया था ट्रेन का। ट्रेन जो अपने पटरी पर दौड़ती है वो भी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया काइनेमेटिक्स का आपका बेसिक चीज, जो रेस्ट और मोशन ऑब्जेक्ट इन मोशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये बेसिक चीज जो आपको बहुत ही आगे काम आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे चैप्टर जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि जो मेरे अपडेट्स हैं आप लोगों को तुरंत मिले। ठीक है, चलिए, तो आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।